What I feel is like a lot of people would need 15 or above because of Apple Intelligence. As इनोवेशन इतनी तेज हो रही है ना स्मार्टफोन्स के अंदर, तो मेरे को कहीं ना कहीं पे लगता है पीक स्मार्टफोन ऑलमोस्ट हिट कर भी चुके हैं. Camera control. I don't know. Maybe pros would definitely use it. As person who shoots everything on an iPhone since 12 series, मेरे अभी तक यूज में नहीं आ पा रहा है. क्या एप्पल फोल्डेबल फोन बनाएगा? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक अनफिल्टर्ड विद कोनार्क. आज मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर निखिल चावला. How you doing? निखिल, वेलकम टू द शो. ये थोड़े माइक में अटक गए हम, बट आज बात होने वाली है ऑफ कोर्स द टॉक ऑफ द टाउन, द आईफोन 16 सीरीज. एंड निखिल भी काफी टाइम से यूज कर रहे हैं. कितने टाइम से? 10 days हो गए. हाँ, मेरे को भी अराउंड इतना टाइम हो गया. एंड द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि बहुत ही ओपिनियटेड और बहुत ही कैजुअल फ्री फ्लोइंग तरीके से बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, क्योंकि रिव्यूज तो हमने देख लिए हैं, बहुत कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग्स देख लिए हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस देख लिए हैं, कैमरा सैंपल देख लिए हैं, सब देख लिए हैं. We have done it all ourselves. करेक्ट. बट जो एक रियलिस्टिक अनफिल्टर्ड बात होगी आज, वो करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले दोनों के अंदर से ज्यादा चेंजेस किसमें आपके हिसाब से? 16 सीरीज ऑफ 16 कोर्स. के साथ. प्रो मैक्स में तो लुक वाइज भी डिफरेंट नहीं है, तो आपको मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू शो कि मेरे पास नया फोन है, वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं. करेक्ट. बस कुछ अलग है. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. मतलब इस बार आई थिंक बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, जैसे 14 से 15 में भी थोड़े से सेंसर बड़े होते हैं कैमरा के, 13 से 14 में भी होते हैं, 12 से 13 में तो काफी अच्छा फर्क था. बट इस बार तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि अगर ये थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा नहीं करते तो शायद पिछले साल के स्क्रीन का ये केसेस भी लग जाते. That was the motive of that. And of course कैमरा कंट्रोल. बट कैमरा कंट्रोल की आज ही सुबह मैं एक मीम देख रहा था इंस्टाग्राम पे. एक आदमी ने कैमरा खोलने के 6 या 7 शॉर्टकट्स लगा रखे थे. एक उसके 2 ही शॉर्टकट उसने यहाँ पे लगाए हुए थे, एक ये एक्शन बटन पे लगाया हुआ था, एक कैमरा कंट्रोल बटन पे लगाया हुआ था, एक ऐसे स्वाइप करने पे खुल जाता है, और एक इसके डबल टैप पे लगाया हुआ था, और फिर ऊपर से नीचे सेटिंग्स में लगाया हुआ था. So there are multiple ways you can do that. So there is no need for a physical button. Is that what the meme meant? And also I genuinely feel कि जो इसकी पोजीशनिंग है ना, थोड़ी सी awkward है, क्योंकि I'll tell you, I also felt that कि यहाँ पे अगर रख रहा हूँ तो ऐसे नहीं पहुंच रहा, तो अब थोड़ा सा उठा के करना पड़ता है, और उससे फिर शेक आएगा जब आप फिर आप स्टेबिलिटी नहीं मिलती. एंड देन व्हेन यू डू दिस, तो आपका थंब यहाँ लैंड करा तो आपको नीचे से पकड़ना पड़ेगा. बट देन आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द एप्पल प्रोडक्ट गाय, एंड आई लाइक ये प्लेसमेंट ऐसी क्यों है? दे लाइक वी हैड टू फाइंड अ वे जहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मैच कर पाए, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो पोर्ट्रेट के लिए काफी ऊपर हो जाएगा, नीचे करेंगे तो बैकग्राउंड चैट होती है, वो बोलते हैं it's okay. It has to be open, and I think I felt it that way कि when you're holding it like this, it's very easy to click selfies now. For a lot of people who click selfies, यहीं से बटन दबाया और खोल लिया, I think open हो ही गया होगा. So yeah, it's so easy now to do that. Other than that, I think there's a learning curve. And I also feel कि I think most of the people are clicking pictures in vertical mode now. सब Instagram के लिए content बना रहे हैं, तो purpose बहुत कम हो ही गया. Any which way बहुत कम audience रह गई. उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार अच्छा यहाँ से भी तो क्लिक करवाना है, अदरवाइज यहाँ पे easily edge पे तो ला सकते थे. I'm sure अंदर इतनी जगह भी होती, जो पार्ट इधर है वो इधर आ सकता था. बट जब ऐसे इन्होंने सोचा कि यार ये तो impossible हो गया, फिर इतना थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, तो they got a little confused. I feel it's an afterthought, and I feel कि यार ये कुछ ये था कि कुछ तो अलग करना है. मुझे लगता है कि इसमें अगर टच आईडी डाल देते would have been game change. Correct. Because it is touch sensitive. Correct. सब कुछ था इस बटन के अंदर, or whatever they want to call it, they don't want to call it a button. But it is touch sensitive and you can swipe and all. तो एक touch ID और डाल देते तो फिर काफी. But फिर next generation में क्या करेंगे? ये बात भी है. और इसके अंदर इसे एक ही बटन होना चाहिए था, पावर और कैमरा का. कुछ इंटीग्रेशन हो सकती थी. Google Pixel devices have been doing it for ages now. You double click this power button और कैमरा लॉन्च हो जाता है. It's so easy. And इसमें I think अगर वॉल्यूम के बटन्स भी निकाल के इसी से ऊपर नीचे रोल करने से वो भी इंटीग्रेशन. Okay, he's going overboard now. नहीं तो मतलब अगर इनोवेशन की बात करो तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए था. एनीवे, बड़ा हो गया फोन, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हेफ्टी सा हो गया. भारी हो गया. It is like iPad mini का टेरिटरी और एंटरिंग हो गई. और आई थिंक काफी भारी है यार. मतलब मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पीछे एक केस लगाया हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक स्पिगन का बैकसेफ एक्सेसरी लगा रखी है, तो मैंने तो इसे और भारी किया हुआ है. तो उसकी वजह से जब मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप इसमें वो RO और एयर प्यूरिफायर में लगवा लेते जब इतना कुछ लगवा ही दिया तो. नहीं तो काफी वेट में तो इंक्रीज है. फोन ओवरऑल साइज भी काफी बड़ा हो गया काफी. बट लेकिन फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार. इट्स लाइट आल्सो, एंड यू नो द होल इन हैंड फील. एग्जैक्टली. आई थिंक दिस इज लाइक अ परफेक्ट साइज फॉर सिंगल हैंड ऑपरेशन. मेरे को ये लगता है कि अगर इसके अंदर 16 नॉर्मल में ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले डाल तो प्रो बंद ही कर देते हैं आपके कहने. तो ये प्रो ही बन जाता, क्योंकि it has everything. एंड A18 की परफॉर्मेंस इज आल्सो नेक्स्ट लेवल. Absolutely. आप इसे एंड्रॉइड से कंपेयर कर लो, कुछ कर लो, 4K शूट. एंड
also I like the new colors. आप teal use कर रहे हैं, मैं ultramarine use कर रहा हूँ. They're beautiful colors. The finish तो पीछे soft pack है. It's really It's very nice, हाँ. Camera module Premium looks लगता है. different. Absolutely. And such lightweight. यार मन करता है कि इसमें सब pro वाले features आ जाते हैं. Because for us who people shoot a lot, हमको 120 Hz चाहिए. बाकियों को नहीं चाहिए. उनके लिए perfect phone है. I think it got everything. तो जरूरी नहीं आप pro लीजिए. बिल्कुल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं बात कहना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पूरा दिन, आई एम श्योर आपसे ही पूछते हैं कि यार प्रो लेना है. तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि प्रो क्यों लेना है. Exactly. Do you need that lens? Exactly. Do you need that lens? Do you need that 120 Hz display? Do you need that extra pro? Exactly. जो extra उसमें Processing power है. Yeah. Extra processing power की जरूरत है भी आपको, ज्यादा बड़ा न्यूरल इंजन की जरूरत है भी, all of that. तो they don't understand. They're like नहीं फोटो बेटर आएंगी. मैंने फोटो मेन सेंसर इज द सेम. Same, yeah. तो फोटोज आपकी सेम ही आने वाली हैं सारे. और 60 हर्ट्ज अगर आपने आज से पहले 120 हर्ट्ज का फोन नहीं चलाया तो पता भी नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा. ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, सारी चीजें चलती हैं. चार्जिंग मोर और लेस थोड़ा फर्क है. USB 2 और 3 का फर्क यूजर को फर्क आने नहीं वाला है, जो इतना हार्डकोर यूजर नहीं है. तो उनके लिए प्राइस डिफरेंस ना. एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट. बाइंग पॉइंट इज 75,000 रुपीस. और इंडिया से यूएस से हर जगह में सेम प्राइस है. एग्जैक्टली. प्रो मैक्स में को समझ आता है, ऊपर जाते जाते 30-35 हजार का फर्क आ जाता है. बट दिस का प्राइस पॉइंट बहुत बढ़िया है उसके हिसाब से. आई थिंक दिस इज अ कंसीडरिंग अगर आप 70-75 का एंड्रॉइड डिवाइस लेते हैं तो वो 2 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा आराम से. तो दैट इज द लॉन्जिविटी गेट. 75,000 खर्च के आप 5 साल एक फोन यूज कर पा रहे हैं, व्हिच विल नॉट फील आउटडेटेड इवन आफ्टर 5 years. बिल्कुल. तो चलो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट 3 things that you do not like about the 16 सीरीज. मतलब बिल्कुल ही वाहियात 3 ऐसी चीजें जो होनी नहीं चाहिए थी. I feel that एक तो I mean I was very attracted towards the desert titanium color when I saw in the keynote, but in hand feel काफी different है. I like natural titanium more. Correct. तो मुझे ये थोड़ा सा लगा कि it gives you a lot of shape. I think it lives up to that name desert क्योंकि हर कलर हर लाइट में फर्क आता है इसका. बहुत ज्यादा कलर चेंजिंग है. तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, but lot of people put case on तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा. They can put a case on and it will change. But personally like natural titanium was a game changing color. Right. And deep purple एक बार आया था, वो बहुत amazing color था. All of that colors were like really nice. So I think first is this camera control. I don't know, maybe pros would definitely use it. As person who shoots everything on an iPhone since 12 series, मेरे अभी तक use में नहीं आ पा रहा है. I mean I'm trying to get used. Of course I'm trying to. I mean all my auto videos, all of my tech videos are shot on iPhone for years now. But अभी भी मैं launch करने के लिए भी मुझे लगता है कि there are a lot of other buttons to launch it. And instead of going like scrolling and all those, going to styles and all that exposures and all that stuff, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कर लूँगा तो फास्ट हो जाएगा. स्क्रीन से क्यों नहीं कर सकते? Exactly. And आपको सीखनी नहीं पड़ेगी एक चीज और, you know how to operate it. Exactly. So maybe somebody who's starting from here, there's no learning curve क्योंकि वो starting से यूज करेंगे. और तीसरा मुझे लगा है कि I know it is very challenging for Apple now to change the camera module because it is so iconic now. पहले जब 2 था iPhone 10 से तो लोगों ने सबने कॉपी किया, सब ब्रांड ने किया. अब 3 हो चुका है, but look at it now. 12, 13, 14, 15, 16. सब सेम दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है. Of course. बट अब इसका प्रो का क्या कर सकते हैं? अब लेंस आप बताओ ना, डिजाइन चेंज करके भी क्या करेंगे? दे नीड टू हैव इट आइकॉनिक आल्सो. और अगर ये तीनों लाइन में कर दे तो सैमसंग बन जाते हैं. तो फिर जाएगा एप्पल या तो इसको 4 कर दे. करेक्ट. अब करे तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, बट अभी नहीं करा. दैट इज आल्सो डिसअपॉइंटिंग. आई आल्सो फील, मैंने अपने 15 प्रो मैक्स का जब रिव्यू किया था लास्ट ईयर, मुझे अच्छे से याद है, मैंने तब भी ये बात बोली थी कि आई थिंक एज इनोवेशन इतनी तेज हो रही है ना स्मार्टफोन्स के अंदर, तो मेरे को कहीं ना कहीं पे लगता है पीक स्मार्टफोन ऑलमोस्ट हिट कर भी चुके हैं. आई आल्सो फील दैट एंड आल्सो फील दैट कि क्या करोगे? कैन एप्पल टेक दैट लीड एंड से कि हम हर साल अपग्रेड नहीं करेंगे, फोन जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डन इट विद द आईपैड. नाउ दे हैव डन इट विद एप्पल वॉच अल्ट्रा. करेक्ट. कि आपको जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा परफॉर्मेंस की, इससे ज्यादा किसी फीचर की, तो हमने सब कुछ डाल चुके हैं. आई नो कॉर्पोरेट माइंडसेट इज लाइक ग्रीड. यू हैव शेयर होल्डर्स, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेंटेन एंड और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम कंपटीशन की. आप नहीं लॉन्च करोगे, सैमसंग आ जाएगा, कोई और आ जाएगा और वो बोलेगा हमने तो ये कर दिया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं इस साल. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एज अ बिग कॉर्पोरेट यू हैव टू लुक एट कि हाँ अगर हम नहीं लॉन्च करेंगे तो प्रॉब्लम है. बट दे हैव पीक्ड. व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि 15 प्रो मैक्स के जो यूजर्स थे, आपने भी 1 साल चलाया, मैंने भी 1 साल चलाया, आई थिंक हमारी ये बात भी हो रही थी जब आपने स्विच किया, ऐसा लग रहा था कि यार सेम फोन चला रहे हैं. ऑफ कोर्स बिल्कुल ज्यादा कुछ फर्क नहीं था. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में है, बिकॉज पीपल हु आर एडिटिंग अ लॉट. मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था जस्ट इन फाइनल कट प्रो एंड आई वाज ट्राइंग इट इन you know Lightroom and all, तो obviously थोड़ा सा है, but again if you are using 14 Pro and above devices you don't need to buy 16 Pro. Exactly. तो मतलब अगर आपको खरीदना पड़े 15 Pro तो कोई नहीं खरीदेगा 15 Pro 16 Pro Max, क्योंकि वैसे भी Apple बोलता है हमारी डिवाइसेस की लॉन्जेविटी है. They don't even promote it. Correct. They don't even want you to buy every year. Every year लेने की इसमें बिल्कुल पॉइंट नहीं है. तो कोई भी 15 सीरीज से अगर अपग्रेड करना चाहता है तो डेफिनेटली उनके लिए तो ये सीरीज, चाहे 16 हो, चाहे 16 Pro हो, 16 Pro Max हो, 16 Plus हो, कोई भी डिवाइस इट्स नॉट वर्थ अपग्रेडिंग. आई फील अगर iPhone 13 सीरीज 15 से 16 लोग करेंगे, कैमरा मॉड्यूल चेंज हो गया, दे हैव टू शो ऑफ. ये आपको दिख जाएगा टाइम आने पे कि वो
लेंगे जरूर कि भाई मेरा तो पुराने वाला कैमरा है, मजाक उड़ेगा। और एक्सेसरीज भी तो आती है आजकल गफार मार्केट में और थर्ड मार्केट, जो लेंस चेंज हो जाता है, जो 15 को 16 बना देते हैं और आईफोन 10R को 15 बना देते हैं। तो वो आई थिंक हो सकता है कि हो, बट इसके अंदर आई फील आईफोन 13 से पहले वाली सीरीज अगर आपके पास थी, मैं तो भी बोलूंगा, ऑफिस में भी कोई मुझे पूछा था 13 Pro Max है उनके पास, अभी तक सही चल रहा है, 85% बैटरी हेल्थ है। मैंने बोला अगर बैटरी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बैटरी चेंज करा लेना 6 महीने बाद, जब 80% से कम आ जाए, क्योंकि 80% आई फील what I feel is like a lot of people would need 15 or above because of Apple Intelligence. एप्पल इंटेलिजेंस पे ही आने वाला था अगले सवाल पे, बट एप्पल इंटेलिजेंस आए तो आ जाएगा, मैं तो तब आऊंगा उस पे। It's in the work for sure. बट ये समझ नहीं आता मेरे को कि आप एक पूरे साल एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, हाइप करते हो उसकी, AI का नाम बदल दिया आपने, AI को एप्पल इंटेलिजेंस बोल दिया, WWDC में हमको दिखाया भी इतनी चीजें उसके बारे में, iOS 18 में इतने लीक्स हो रहे हैं, दुनिया बात करिए, बट कहाँ है? क्योंकि आप एंड्रॉइड देखो, एंड्रॉइड तो बहुत आ गया है AI में, especially when I'm using Pixel devices. एग्जैक्टली, पिक्सल, सैमसंग, ये सारे देखो अब 15-20 हजार के एंड्रॉइड फोन में AI फीचर्स आ गए हैं। यस, एप्पल के अंदर भी बहुत सारे मशीन, बट एप्पल का वो है ना शुरू से कि विल डू इट लेट बट विल डू इट परफेक्टली, तो वो अभी रहेगा कि हम करेंगे, हम विल टेक आवर टाइम बट इट विल बी फ्लॉलेस। जैसे मशीन लर्निंग के फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी 15-14 के अंदर बहुत सारे हैं, उसको आप AI कह दो। वॉइस मेल सर्विस, समथिंग दैट आई लव्ड इन iOS 18 and especially what voicemail Konag is leaving me is I'm not sure if audience want to listen to that. तो नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि AI के फीचर्स AI बोलने के लिए नहीं करता एप्पल, ये बात एग्जैक्टली। आई मीन वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। आई मीन Siri is kind of doing work in the background and all. वॉइस मेल एक तरीके से वो भी AI पे ही वर्क है, जो ट्रांसक्रिप्ट आ रही है उसकी, दैट इज ऑलरेडी लाइव, सो दैट इज अ AI फीचर ओनली इन अ वे। बट जो एक्चुअल AI फीचर्स है, व्हिच इज द ओपन AI इंटीग्रेशन, people remover in photos and all of that, yeah, वो सब भी आ गया, धीरे-धीरे करके चल रही है। बट जो चैट GPT इंटीग्रेशन है, वो आई फील इज द की। और जब Siri के अंदर हमारी सर्च जो है वो एक LLM मॉडल के सपोर्ट में, ओपन AI के सपोर्ट में, उसमें जब चलेगी, that also brings me to a point, would you want, because till date Apple is known for on device AI, on device calculation, all device everything. Are you ready to give your data to OpenAI? So उसके अंदर भी ये बात मैंने पूछी थी जब WWDC की कॉन्फ्रेंस थी, बैकग्राउंड आईफोन के अंदर जब OpenAI की इंटीग्रेशन आएगी, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने फोन के अंदर अपडेट करते हैं लेटेस्ट OS के ऊपर, तो ऑफ रहेगी। आपको एप्पल इंटेलिजेंस की सेटिंग्स में जाके पहली बात तो उसका टॉगल ऑन करना पड़ेगा। Correct. फिर जब उसका टॉगल ऑन करेंगे तो आप चैट GPT 3.5 पे होंगे, विच इज द फ्री वर्जन, जिसके अंदर ऑन डिवाइस, जो कि एप्पल अपना प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इन्होंने लॉन्च किया था, उसके अंदर ही सारा आपका सिस्टम और सारी चीजें उसमें रहेंगी। द मोमेंट यू साइन अप फॉर चैट GPT's प्रीमियम प्लान, विच इज चैट GPT 4 एंड उससे जो ऊपर वाला प्लान है, तब आप ऑलरेडी अपना कंसेंट चैट GPT को दे ही रहे हो ना, कि आप मेरा डेटा ले रहे हो। करेक्ट, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो वो तो फिर उसके बायलॉज वहां पे फॉलो होते हैं। तो वहां पे एप्पल बोलता है बॉस, अगर फ्री वर्जन पे हो तो हमारे आप प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के अंदर सेफ हो, सिक्योर हो, बट अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हो तो दैट मींस यू आर ऑलरेडी कंसेंटिंग एंड साइनिंग अप फॉर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट, वुड इट नीड iCloud और एप्पल सर्विसेज आपको पे करना पड़ेगा? बिकॉज़ iCloud इंटीग्रेशन में जब आपको iCloud प्राइवेसी फीचर्स चाहिए होते हैं तो आपको लेना पड़ता है प्लान। नहीं, पे तो नहीं करना पड़ेगा एज फार एज आई नो, बट यू नेवर नो विद टाइम क्या चीजें चेंज हो जाए। बट एप्पल इज सेइंग इट्स अ हाइब्रिड अप्रोच इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड ऑन डिवाइस। बट अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए OpenAI को इंटरनेट की या Siri को इंटरनेट की सर्च की जरूरत है, तो दैट विल आल्सो बी टोकनाइज्ड इन अ डिफरेंट टोकन बन के आपका डेटा जाएगा, वो एप्पल भी रीड नहीं कर पाएगा, एन्क्रिप्टेड होगा। और वो सारा डेटा, जैसे आपका आईफोन है, उसका ना ग्राफिक है जो भी स्क्रीन पे मैं चला दूंगा, तो जो फोन की सेफ्टी है वो सिमिलरली उन्होंने क्लाउड पे बना के दिखाई थी। सो वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बात करी पेड होगा या नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि AI सर्विसेज पेड होंगी फ्यूचर में या नहीं, क्योंकि सैमसंग तो बोलता है अभी फ्री है, बाद में पैसे लेंगे। आई थिंक a lot of services like live translation and transcribing and all will get paid, otherwise how will they generate revenue? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये भी कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं कि हाँ आपको इतनी कॉल्स फ्री में मिल जाएगी, लाइव ट्रांसक्रिप्शन बाद में आपको देना पड़ेगा। बट अ लॉट ऑफ कंपटीशन कब तक फ्री रखता है उस पर डिपेंड करता है। इफ गूगल से इसकी हम तो आपको Gemini लाइव फ्री दे रहे हैं 5 साल के लिए, तो एप्पल कांट रियली गो अहेड एंड से कि हम पेड कर रहे हैं, सैमसंग कांट से पेड करो, देन यू नो दैट देयर इज ऑप्शन जिस इज अवेलेबल फॉर फ्री, बट यू नेवर नो, कंपनीज रीट्राइड। गूगल का पिक्सल लेने का ये फायदा होता था, आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलती थी, उन्होंने हटा दी। तो काफी चीजें हैं दैट पीपल एंड कंपनीज रियलाइज की नहीं, हमारे लिए वो बिजनेस सेंस नहीं मिलता। नहीं मिल रही है, 2 TB तक तो मिल रही है अभी Gemini लाइव के साथ फॉर एन ईयर। हाँ, पहले आई थिंक अनलिमिटेड मिलती, पहले अनलिमिटेड थी, फिर उससे बंद हो गया था 6 के बाद से। करेक्ट। नहीं, आई फील मेरा तो इस पे डिफरेंट अप्रोच है। मेरे को लगता है कि ये पेड सर्विसेज का भी एनेबल करेगी नहीं, बिकॉज जो
डेटा सेट्स हम इनको एज यूजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, that is the mine of money. करेक्ट, exactly. दैट इज अ रियल गोल्ड माइन इन टर्म्स ऑफ हमारी जो सर्चेज हैं और हमारे That's why it's free till Correct, now. अभी तक किसी ने भी लगाया नहीं बिल्कुल charges. बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बहुत हैवी है इस पे, Exactly. राइट? ऐसा तो है नहीं, इट्स नॉट अ फ्री टेक्नोलॉजी। Nothing is free. You are the guinea pigs. So बिल्कुल, तो जितनी भी इसमें डेटा सर्वर्स के अंदर स्टोरेज के बढ़ रहे हैं, जितने डेटा सर्वर्स नए लगाने पड़ Exactly. रहे हैं के लिए, एफिशिएंसी और ग्रीन जो उनके एमिशंस है उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि Correct. जितने एआई के सर्वर्स हैं दे आर वेरी पावर कंज्यूमिंग, of course. एंड जितनी यूजेज बढ़ती रहेगी, जैसे ही आईफोन के अंदर आएगा तो चैट जीपीटी का यूजर बेस सीधा Exactly. सबसे बड़ा किसी एलएलएम मॉडल का हो जाएगा। Yeah. So for them also they'll have insane amount of amount data. of tons of data. Almost 70-80% of the world uses an iPhone. Correct. तो 80% ह्यूमंस का डेटा आपके पास एट योर फिंगर टिप्स होगा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ऑफ कोर्स एनक्रिप्टेड होगा, यूज नहीं हो सकता बहुत, But that is also limited to iPhone 15 plus devices. iPhone 15 सीरीज से ऊपर और उससे Correct. नीचे वालों के पास तो मिलना ही नहीं है. करेक्ट करेक्ट, हाँ ये बात That भी is है। there. ठीक है, अब बात करते हैं 3 ऐसी चीजें जो बहुत बहुत अच्छी अच्छी हैं Of course. और जो चेंज करने की जरूरत नहीं थी और बढ़िया चल रही है। आप बताओ सबसे पहले। I think of course the three things is camera is unmatchable in videos. There's nothing better. 120 FPS कर दिया है, slow motion कर दिया, and the ability for the audio and video editing, because you can change audio modes now. That is a game changer. That I feel is very good. It is a game changer and I feel सिर्फ उसी की वजह से कंटेंट क्रिएटर इस फोन को ले सकते हैं कि मेरे को वो वाला ऑडियो चाहिए कि मैं बिना माइक लगाए भी 4 फीट तक ऑडियो पिक कर सकता हूँ, स्टूडियो ऑडियो। बिल्कुल, दैट इज अ गेम चेंजर फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। एंड 120 FPS से आप वापस 25 FPS पे ला सकते हो। वो कैमरे में करने बैठोगे तो पहले एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो, ये करो, वो करो। ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन द फ्लाई इन नो टाइम इज mind boggling. Again, A18 Pro processing is mind boggling. करेक्ट, So I 4-5 हो गई। मतलब cameras, processing power, हाँ. that's about it. And audio, 3 things that are game changer about this device. And competition पहले भी वीडियो में बहुत पीछे था और अब और पीछे हो गए। नहीं, करेक्ट, आई एग्री। आई फील जब मैंने एक जिसका कौन बोला कि थोड़ा भारी है फॉर्म फैक्टर, भारी तो है, no बट doubt. एट द सेम टाइम वो एक प्रो भी है। जो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी है ना, जो टाइटेनियम चैसी है, आई डोंट थिंक किसी और फोन की Phone बिल्ड में, क्वालिटी exactly. इतनी It doesn't सॉलिड, feel like that. इट डजंट फील, मतलब आप पकड़ते हो हाथ में तो आपको लगता That है hefty you feel, yeah. कि एक मतलब प्रीमियम, भारी, बल्कि महंगी चीज मैंने हाथ में Correct. पकड़ी हुई है। दैट प्रीमियम फैक्टर इज देयर, सो दैट ऑफ कोर्स इज अनमैचेबल। कोई कंपटीशन का फोन, चाहे S24 अल्ट्रा ले लो, कोई भी OnePlus ले लो। ओपन ले लो, Z Fold 6 पिक्सल ले लो। आई फील डिस्प्ले आल्सो इज क्लास लीडिंग। Of course. उसके अलावा जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन है, जिस तरीके से 18 Pro अपने Efficiency course or performance एफिशिएंसी course, yeah. कोर्स पे ही 90% टास्क चला देता है, तो परफॉर्मेंस कोर्स पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी मेरे को 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है। And that's why I never complain about fast charging on iPhone. लोग एंड्रॉइड वाले ये बोलते हैं मेरा तो 20 मिनट में हो जाता है, मेरा, मैंने कहा तुम्हारा खत्म भी तो खत्म जल्दी तो होता जल्दी होता है। नहीं, बट अब इसमें भी फास्ट चार्जिंग तो आई गई है। Of course. 45 वॉट तक का सपोर्ट Exactly. है, 25 वॉट वायरलेस है, तो क्या लोगे 45 वॉट, मतलब मेरा फोन अराउंड 1 घंटे में चार्ज हो रहा है। Exactly. इतनी बड़ी बैटरी पूरा, एंड 2 दिन चल रहा है यार। तो बैटरी के मामले में देयर इज नो इश्यूज व्हाटसोएवर। जो 13 Pro Max के अंदर थे, मैंने अभी एक YouTube पे आई थिंक मिस्टर हूज द बॉस का वीडियो भी देखा था, जिसमें उन्होंने ड्रेन टेस्ट करे थे 13 Pro Max से लेके 16 Pro Max तक के सारे फोन्स। तो दिस वाज परफॉर्मिंग वे बेटर देन एनी ऑफ दोस फोन्स। इन सारे नए फोन्स थे, ऐसा नहीं कोई पुराना फोन यूज कर रहा है। सो आई फील दैट बैटरी के मामले में भी उन्होंने सॉर्ट कर दिया चीजें। डिस्प्ले है, कैमरा है, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पे आप बिल्कुल भी आईफोन को टक्कर नहीं दे सकते हो। कंक्लूड करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी बातें बताओ जो आपने और ऑब्जर्व करी फोन में। I feel that Apple Pay should come to India enough बहुत high जल्दी, time now. बहुत बहुत मतलब मुझे पता है RBI के issues हैं, but if Samsung could get his way around, Correct. why not Apple? I mean, Apple is a bigger organization, has more resources. चाहे अभी peer to peer ना लाओ, but at least tap पे तो लेके आओ, जो start हो। And I heard कि इस बार शायद launch हो रहा है, HDFC के साथ पार्टनर कर लिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, but every year we hear that and it doesn't come, which is something that I really want iPhones, Apple to do as an organization. बिल्कुल। Other than that, I think the ecosystem is something that is unmatchable. I transferred my phone, 1 terabyte का फोन है, लगे 6 घंटे, but everything was the way it was. Same. और इसी की वजह से हमें लगता है कि हमने फोन अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि हम स्क्रैच से शुरू नहीं करते, तो सब कुछ वैसे का वैसे ही आ जाता है, and we feel कि यार ये तो वही सेम फोन। बट डेटा भी तो इतना सारा है ना। Exactly. So we can't afford to do that, and then we're stuck in that loop of कि 1 TB ही चाहिए हमें, उससे नीचे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि डेटा इतना हो चुका है। हाँ, करेक्ट। That is there. Apart from that, I think, as you mentioned, build quality is superb. Everything is great. One downside, I've been using camera a lot. मेरे को था कि नाइट में जो रिफ्रैक्शंस आती थी Flares iPhone की, आती वो फ्लेयर्स अभी भी आ रही हैं. When they specially said in this keynote that they have done some coating on it, they mentioned it. Correct. And it is still there, which is something a little, because night का जो shot iPhone कर सकता है, I thought it'll get better, because that is when you need the mirrorless cameras. जब रात को थोड़ा सा रिफ्रैक्शंस दिखते हैं तो पता चल जाता है iPhone से शूट किया है. Correct. नहीं, I agree. I feel that overall you mentioned a very important thing in the middle कि हर साल फोन
फोन लॉन्च करने की जरूरत क्या है, बट अगर मुझे लगता है ये फोन इस साल लॉन्च ना भी करते, अगले साल लॉन्च कर देते 15 Pro Max को ही नए कलर्स मान लो इंट्रोड्यूस, जैसे एप्पल टाइटेनियम। But then as I also mentioned, the competition will mock them and shareholders will ask them कि क्या हुआ, innovation नहीं थी, क्या नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. I mean we cannot understand. Apple is the only brand who's taken a step and said कि मैं इस साल iPad लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है. करेक्ट. वॉच अल्ट्रा वो चाहते तो कुछ और हल्का फुल्का चेंज करके ला सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हम कलर ला रहे हैं, एवरीथिंग इज एयरपॉड्स प्रो दे कुड हैव लॉन्च अनदर वन, थोड़ा सा चेंज करके 5 साल से सेम चल रहा है. दे वर लाइक कि नहीं, एयरपॉड्स प्रो में हम हेयरिंग कैपेबिलिटीज डाल रहे हैं, हेयरिंग एड कैपेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा एंड यू विल बी गुड फॉर नॉडिंग फीचर एंड ऑल दैट स्टफ आ गया. एयरपॉड मैक्स आई फील कुड हैव बीन अपडेटेड टू द H2 चिप व्हिच आई थिंक इज काइंड ऑफ अ मिस. जब तुम टाइप सी डाल रहे हो तो थोड़ा सा उसका अंदर का चिप भी अपग्रेड करो, तो मे बी दे वांट टू चेंज द कंप्लीट जनरेशन एंड देन अपग्रेड दैट, बट एयरपॉड मैक्स इन अ वे इज जस्ट न्यू कलर्स एंड USB टाइप सी सपोर्ट. नो इंटरेस्टिंग. आई फील ठीक है, मतलब अच्छा इंक्रीमेंटल है, ज्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ, हो सकता था, होना चाहिए भी था, इतना बड़ा $1 ट्रिलियन ऑर्गेनाइजेशन है. सो इनोवेशन के मामले में एक चीज और लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे भी, आई एम श्योर आपसे भी पूछते हैं, क्या एप्पल फोल्डेबल फोन बनाएगा? ऑफ कोर्स बनाएगा. कब? आई थिंक दे आर हेडिंग दैट वे ओनली विद दैट डिस्प्ले गोइंग एट 9 ऑलमोस्ट 6.9 इंचेस 7 इंचेस का आ गया. आई फील दैट iPad mini could be the next foldable device. मैंने भी यही बात सुनी है, मतलब रूमर्स इंडस्ट्री में. I also feel that कि I mean they might do a fold which could be the iPhone Ultra and it could be like a device जिसमें iPad mini को they could just take it out of the portfolio और एक ही फोन आपका खुल जाएगा because it's 6.9 on the outside. खुल के वो काफी बड़ा हो जाएगा. Like if I look at because I've been using both, तो आप देखिए कि right now this is the thinnest and the biggest display on a foldable device. तो the day is not far away I feel, क्योंकि ये outer से बिल्कुल Pixel 9 Pro ही है, Pro XL ही है, और उसके बाद जब आप खोलते हैं तो बहुत बड़ा डिवाइस मिल जाता है. तो मे बी एप्पल कोड, बट अगेन एप्पल विल टेक इट्स टाइम, दे डू इट फ्लॉलेसली. जब आएगा तब आएगा, अभी कुछ वी कांट टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोडक्ट्स, बट आई फील डेफिनेटली इट्स नॉट गोना बी लाइक एप्पल कभी बनाएगा ही नहीं. और 15,000 लाइक 20th एनिवर्सरी स्पेशल, अभी 2 साल लग सकता है. 2 साल 3 साल तो है, क्योंकि अभी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, बट यू नेवर नो, एप्पल सरप्राइज भी कर सकता है. एकदम से बोले कि ओके वी आर रेडी, इसके अंदर ही हो गया. अच्छा एक चीज और मेरे को ये बताओ कि इंडिया प्राइसिंग 15,000 रुपए सस्ती हुई है प्रो सीरीज में. ऑल्सो आई वांट टू मेंशन, सब प्रो की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट एप्पल फॉर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द 16 सीरीज कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन. 5 साल पहले भी 79 का था, अभी भी 79 का है. लुक एट, इफ यू कंसिडर इन्फ्लेशन तो अभी ये 90 तक का हो जाना चाहिए. एंड चिपसेट भी नया डाला, सब कुछ नया कर दिया. ये फोन तो बिल्कुल ही नया, इट इज ग्राउंड अप न्यू फोन. सो द प्राइस अगेन विद क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट एंड ऑल 75,000 रुपीज, सुपर प्राइस. बिल्कुल, और 70,000 तक लोगों ने ऑलरेडी ये एग्जैक्टली. एंड प्रो में जो डिस्काउंट पास ऑन किया है विच इज अ ग्रेट डील. सब अब एप्पल चाहता तो कहता कि जब सैमसंग 2 लाख का फोन लिया तो हम 2.25 लाख पे जाएंगे. बिल्कुल. 199 से दे वेंट बैक टू 184. बिल्कुल, which is a great deal and I appreciate Apple for that. बिल्कुल. एंड ऑल्सो आई फील अगर अभी भी, मैंने पिछले अपने रिव्यू के अंदर भी ये बोला था, बहुत ही अनएथिकल और अजीब सी बात है, बट अगर आप 12 सीरीज 13 सीरीज से अपग्रेड कर रहे हो, लेना ही है तो लेना, मन बना लिया, सब कर लिया. अगर आप बाहर से फोन मंगा सकते हो या ले सकते हो, आई नो बहुत चीजें गलत है स्टेटमेंट के अंदर, टैक्स भी नहीं होता बहुत नहीं, बट इफ यू गेटिंग इट फ्रॉम अ फैमिली एंड फ्रेंड, एक डिवाइस अपने मंगा सकते हो, तो इससे बढ़िया डील फिर कुछ नहीं होती है, क्योंकि तब आपको $999 में प्रो और $1,100 में प्रो मैक्स मिल जाता है, which roughly translates to 90,000 rupees and 1 lakh rupees, 1,05,000 rupees for the Pro Max. तो उस प्राइस पॉइंट पे तो बॉस कोई हिसाब ही नहीं है. But that also brings me to a point that अभी काफी फ्रेंड्स ने लिया है and I mentioned it to them कि Apple has started the buyback scheme in India and one of my friend gave a 12, got 25,000, one of them gave 14 and get 40,000 off. 40,000 उसको ऑफ मिल गया, उसने 16 ले लिया है 35,000 रुपीज. So that is like mind boggling यार. करेक्ट. नहीं, बट अगर बाहर से मंगा सको तो इससे बढ़िया डील होती नहीं है. एंड जब मैंने एक बात बोली थी ना कि 15 Pro Max 16 Pro Max शायद एप्पल को इस बार लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था, और आपने बोला कि कंपटीशन कैच अप कर लेगा, कंपटीशन बोलेगा या बोलेगा. इट इज अ फैक्ट कि A17 Pro Bionic के जितनी प्रोसेसिंग पावर Snapdragon 8 Gen 3 चल रहा है सबसे लेटेस्ट, उसमें भी नहीं है अभी तक. जो एप्पल का पिछले साल का प्रोसेसर है, X Elite में भी नहीं होगी जो लैपटॉप में डाल रहा है. जो एप्पल की सिलिकॉन की प्रोग्रेस और पावर इतनी ज्यादा है, जो लास्ट ईयर का भी प्रोसेसर है वो भी एंड्रॉइड के टॉप टियर. टेंसर की तो बात ही मत करो, टेंसर तो अभी iPhone 12 तक नहीं पहुंचा, अभी 12 तक नहीं पहुंचा. तो मैं कह रहा हूँ क्वालकॉम की बात कर लेते, मीडियाटेक की बात कर लेते, यूनिसॉक की बात कर लेते, यूनी एसएसडी की बात कर लो. तो ये तो बहुत ही पीछे हैं. तो अगर नहीं भी करते पावर में तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नहीं भी करते तब भी बात चल जाती. मेरा पर्सनल चल तो बिल्कुल जाती. तभी तो अब अगर iPhone 14 15 भी यूज करे तो आप एंड्रॉइड वालों से बहुत आगे हैं, बहुत आगे. करेक्ट. बट पिक्सल की बात करिए आपने, फोन तो बढ़िया है, मजा आ रहा है मेरे को.
No, absolutely. I mean, foldable devices में one of the best devices, काफी slim है, and the outer screen that you get is great. And I also like the ecosystem. Of course, I'm wearing the Pixel Watch 3. So Ultra also, because I'm using both the devices, testing both the devices. I've been a Fitbit user all my life. तो Apple Watch आने से पहले से मैं Fitbit use करा था. So Fitbit integration, sleep tracking and all of that is better than Apple Watch. Sleep integration. कितनी अंगूठियां पहनी हुई हैं? 1 2 3. Okay, so this is a fitness ring. This is a payment ring, and this is a wedding ring. और 2 हाथ में आपने ट्रैकर पहने हुए, तो 6-7 जगह से ट्रैक हो रहे हो आप. और न्यूरालिंक जो लगाया आपने यहाँ पे, वो भी दिखा एक बारी. ये चिप है यहाँ पे, चिप इम्प्लीमेंट कराया हुआ है. तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रही है कॉन्वर्सेशन, एंड यू नो आई फील वी हैव कवर्ड मोर और लेस एवरीथिंग. ओनली कैमरास अपग्रेडेड हैं, थोड़े बेटर हो सकते थे. और for pro users, I think a lot of people just buy to shoot videos, and you know the content creators are rising by the day. They don't mind spending another lakh rupees on their content. वो एक वीडियो से निकाल लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता. 15 के बाद 16 लेना पड़े उनको, अगले दिन भी ले लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. I think lot of people will buy it just for that audio. That audio, when you don't have a mic में बैटरी नहीं है, माइक को लगाना है, वो सब जल्दी कंटेंट बनाना है. I have tried it myself in a noisy environment. वो स्टूडियो किया and gone, which is crazy. एक बात और है, EMIs बहुत अच्छी चलती हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं. मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट के अंदर बोला था कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो या 70,000 रुपए महीने के कमा रहे हो, तो आप iPhone 16 खरीद सकते हो. आप 5 से 10,000 रुपए डाउन पेमेंट डालो, इतना यहाँ कोई पुराना फोन होगा, ट्रेड वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपनी 3,000 या 5,000 जो आदमी 30,000 भी कमा रहा है ना, वो आईफोन ले रहा है, वो भी वो आप छोड़ दो. करेक्ट. नहीं, बट मैं बता रहा हूँ, खाना कम खा लेगा, पिज्जा कम खा लेगा, वो आईफोन जरूर लेगा, क्योंकि उसको जेब से आईफोन निकाल के रखना है. करेक्ट. नहीं, यूटिलिटी भी है, स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्ट भी हो गए, उसे सारे एडवांस फीचर्स यूज स्मार्ट तो एंड्रॉइड से भी हो जाते हो, बट उनको एस्पिरेशनल वैल्यू इतनी है कि यार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, मेरे पास आईफोन नहीं है, ये बात है. और साथ में वो 3 लेंस वाला नहीं है, का भी बहुत इशू है. भाई ये इसमें 2 लेंस नहीं है भाई, इसमें 3 लेंस है भाई, मेरा तो मैं पीछे रह गया. हाँ, परसों ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसके पास 13 प्रो है, तो उसने बोला यार 16 प्रो पे अपग्रेड करना है. मैंने बोला क्यों करना है, तो तीसरे कैमरा का यूज क्या होता है? क्या कुछ नहीं यार, वो 3 लेंस अच्छे लगते हैं. Exactly. तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, यही बात है. 3 लेंस अच्छे लगते हैं, इसके लिए 50,000 रुपए और डाल दोगे, डजंट मेक सेंस. लोग करते हैं भाई, बिल्कुल. पीपल जज यू ना कि 2 लेंस वाला लियो, प्रो मॉडल नहीं लिया. वही करेक्ट, वो बात तो है. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है बहुत. आई फील विद टाइम जब और यूज करेंगे, देन वी कैन प्रॉब्ली रिकनेक्ट एंड टॉक की क्या करनी चाहिए. एंड जब एप्पल इंटेलिजेंस आएगा बॉस, तब तो सबसे बड़ी बात तो तब होगी. असली गेम चेंजर आई फील वही होगा इन डिवाइसेस के अंदर, बिकॉज दे आर बिल्ट for Apple AI, intelligence, built for AI from ground AI up. is for the masses, Apple intelligence is for the classes. For the classes, correct. Wow, on that statement, I think we should conclude this podcast. I think on that note, काफी interesting रहे. करते हैं इसे wind up फिर. All right, thank you.